हम लोगों को भगवत कृपा से, गुरु कृपा से जीवन में इसमें घुसने को मिला है, मन में। इसको बहुत ऑपरेशन करके देखा है, बड़े बड़े नियम लेके देखे। सावन के महीने में केवल जल पिएंगे और भजन करेंगे, ऐसा सब कई वर्ष फलाहार रह के, मौन रह के, बड़े बड़े मतलब जितने भी शास्त्र के सिद्धांत हैं सबको ऐसे अनुभव कर, फिर देखा कि इसको फंसाने के लिए केवल आज्ञा पालन है, दूसरा नहीं। अगर गुरुदेव कहते हैं कि खाओ पियो सो जाओ, श्री जी ना मिल जाए तो बताना, क्योंकि उनके बल से श्री जी मिलेगी। हमारे लिए भजन, हमारी सेवा, हमारा सब कुछ। अब जो एक कहा है, करे हम सोई आयो इसलिए चले निज दासी मन क्रम। देखो छबीले दास ने केवल पान का बीड़ा लगाकर हित महाप्रभु को नौरंगी लाल जी के लिए अर्पित करते थे, और वही सेवा निकुंज में जो ललिता जी को मिली हुई, वही सेवा का सौभाग्य मिल गया उनको, श्री जी की सेवा। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है कि यदि डिप्रेशन से बचना चाहते हो, अशुभ आक्रमण से बचना चाहते हो, अशुभ प्रारब्ध से बचना चाहते हो, विकारों से बचना चाहते हो, निर्विकार होना चाहते हो, तो सेवा पर विशेष दृष्टि रखो। आचार्य होकर के स्वयं लकड़ी बीन रहे श्री जी के लिए अपने अचला में। आप सोचो, आप इसी से अनुमान लगाओ। नाहरमल जी ने जब देखा कि पूज्य गुरुदेव कंचन वर्ण कांति से युक्त श्री महाप्रभु जी और अपने अचला में सूखी लकड़ी जो वृंदावन की लताओं से गिर रही थी, उन्हें उठा के ऐसे रख रहे, तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आपको ये कार्य करते देखकर हृदय में हमें पीड़ा हो रही है, ये आप रहने दीजिए। हम कहार को आदेश कर देते हैं, धीमर जो पानी आनी भरने वाला घर में होता है, ये लकड़ी का। महाप्रभु को गुस्सा नहीं आता, क्योंकि श्री जी के स्वरूप है वो। करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो, सेवक जी कह रहे, लेकिन आज गुस्सा आ गया। शिष्य है ना, नाहरमल जी से कहा रजोगुणी, रजोगुण लेकर वृंदावन धाम आता है, और संतों की असीम कृपा से मुझे प्यारी जी की सेवा का सौभाग्य मिला, उसे तू धीमर से करवाने की बात कह रहा है, जा मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। कितनी असीम करुणा से श्री जी की हमें सेवा मिली है, और तुम उसे धीमर से, मतलब उसे, अगर वो ये कह देते कि गुरुदेव आज मुझे अवसर दीजिए, मैं से, तो बात बल जाती। यद्यपि उन्होंने कहीं भी कोई अहंकार करके नहीं, पर वो शब्द है, सोच है। अब वो सच्चे हृदय से समर्पित थे, उन्होंने भोजन पानी सब त्याग दिया, और श्री जी से रो रो के कि श्री जी हमारी कोई गलती, हमें समझ में नहीं आ रही, गुरुदेव भगवान ने त्याग दिया। तब श्री जी ने हित महाप्रभु को कहा कि उसका आंतरिक भाव ऐसा नहीं था कि आपको दुख पहुंचे, वो आपको सुख पहुंचाना चाहता था, इसलिए हमारी आज्ञा उसे सेवा प्रदान करो। श्री जी ने स्वयं ऐसा जब कहा, तो नाहरमल से कहा हो भाग्य तेरे। देखो गुरु कृपा, अगर उन्होंने सेवा भाव प्रस्तुत किया तो निरर्थक नहीं गया, सीधे पूरा सिस्टम हिल गया ऊपर से, नहीं आचार्य सब। श्री जी आके बोल पड़े और कहा तुम्हारे अहो भाग्य, महाप्रभु ने कहा तुम्हारे अहो भाग्य, लाडली जी की तुम अत्यंत लाडली हो, तुम्हें कितना प्यार श्री जी करती है नाहरमल, तुम्हारा तुम त्याग कभी कर ही नहीं सकते। और महाप्रभु ने हृदय से लगाया। देखो सेवा के लिए स्वयं महाप्रभु। हरिराम व्यास जी आए बात करने के लिए, तो बटलोई चढ़ाई थी श्री जी के लिए, भोग मनिया करने के लिए, दाल सब्जी जो भी। हरिराम व्यास जी आकर के जो भी प्रणाम किया और कहा हमें बात करना है, तो बटलोई उतार के रख दी। हाँ बोलो। उनका बात तो मुख से करनी थी, हाथ से कार्य होना था, बटलोई के उतार दिया, क्योंकि बहुत विद्वान, बड़े बौद्धिक स्तर के ऊंचे महापुरुष थे हरिराम व्यास जी। तो महाप्रभु ने कहा यहां ऐसा नहीं, यहां तो श्री जी में डूब करके ही सेवा की जाती है। अब हम तुमसे बात करेंगे और श्री जी के लिए भोगमनिया करेंगे, हमसे नहीं हो सकता ऐसा, दो काम नहीं हो सकते, एक ही काम होगा। हाँ आप बात करो, क्या प्रश्न है आपका? तो मैं आपकी शरण में आया हूं इस प्रेम रस को प्राप्त करने के लिए। श्याम श्यामापद कमल संग शिरनायो, एक ही उपदेश किया है, यह जो एक मन बहुत ठोर कर कह कोने सच पायो, जहां तहां विपति जार जुगती लो प्रगट पिंगला गा, द्वय तुरंग पर जोर चढ़त हठ परत कौन पैधायो, कही धो कौन अंक पर राखे जो गनिका सुत जायो, जय श्री हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, यह जिय जाल श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो। इसी पद ने हरिराम व्यास जी को महान रसिक बना दिया।
कि रसिकाचार्य श्री स्वामी जी महाराज और हरिवंश महाप्रभु स्वामी जी श्री हरिदास जी समान आदर देते थे, अपने समान आदर देते थे। तीनों समान विराजमान होकर के प्रिया प्रीतम की रसमयी चर्चा करते थे, महाप्रभु और हरिराम व्यास जी और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। सेवा पद्धति के बिना शरीर, जो पीछे प्रसंग में आया था कि जो नाम जप करने वाले हैं वो प्रारब्ध को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्ञानी जनों को, बोध संपन्न जनों को भी प्रारब्ध भोग भोगना होता है, ऐसा आया था उसमें। क्योंकि आम ब्रह्मास्त्र में सेवा पद्धति गौड़ हो जाती, वहां सेवा भाव किससे, द्वैत हो तो सेवा होना, सेवक स्वामी भाव, सेव्य सेवक भाव तभी बन सकता है जब भेद रखा जाए, तभी भक्ति में भेद प्रदान किया जाता है। अभेदात्मक होते हुए भी, तन्मया होते हुए भी, किंचिन मात्र अंतर ना होते हुए भी वो भेद रसात्मक है। द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से द्वैत, ये अद्वैत से भी बड़ा सरस द्वैत हुआ जो प्रिया प्रीतम की सेवा का भाव है। तो सेवा के बिना संपूर्ण अशुभों का नाश नहीं होता, क्योंकि इस शरीर से बहुत से अशुभ कर्म हुए, तो इससे सेवा करनी ही चाहिए, बिना सेवा के बात नहीं बनेगी। हाँ, कहीं वृंदावन धाम कहीं भी थोड़ी सोनी लगा दो, किसी की भी, किसी भी पशु पक्षी, किसी की भी, यहाँ ये सब दिव्य स्वरूप हैं। यहाँ भले आपको पागल दिखाई दे, भले आपको ऐसा दिखाई दे कि वो शूकर रूप में है, श्वान रूप में है, मरकट रूप में है, पशु पक्षी रूप में, सब दिव्य महापुरुष हैं। किसी की भी सेवा, सेवा प्रधान वृत्ति रखो, महल में हो, महल में हो, सेवा ही यहाँ का भजन है। अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु भी यह सेवा की लालसा सखियों से करते हैं, एकांतिक प्रेम की बात हो। इसलिए हमारी सबसे विनय भरी प्रार्थना है कि यदि आप अपने मन को स्वस्थ और प्रसन्न रखना चाहते हो तो उसके लिए सेवा अनिवार्य है, भजन के साथ सेवा अनिवार्य है। यदि आप केवल जप, तो इतना जप में डूबो कि शरीर की शुद्ध न रह जाए, आपकी खान पान दिनचर्या भी विस्मृत होने लगे। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। पर ऐसी स्थिति आप देखो, नारायण स्वामी जिनका एक पद है, वो 8 घंटे लेबरी करते, कहीं भी काम हो रहा हो, मंदिर में, संत भगवान के यहाँ कहीं भी निर्माण काम, 8 घंटे स्वामी जी महाराज सेवा करते, और बाद में जब वो पेमेंट देने की बात आती तो कहते 2 रोटी दे दो। मेहनत करके वो फिर केवल भिक्षा लेते और वृंदावन की गलियों में डोलते, तो प्रिया प्रीतम की दिव्य लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होती है। अपने लोग इतने रजोगुणी होते जा रहे हैं कि सेवा भावना गौड़ ही होती जा रही है। यहाँ पूर्व में जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबको देखो, सबके चरित्र सुन लिया और वाह वाह कर लिया तो फायदा क्या हुआ? मनन करो और देखो सेवा पद्धति, सेवा में प्रधान बुद्धि रखने वाला निश्चित प्रभु को प्यारा होता है। अगर भजन में देखा जाए तो सनकादि से बढ़कर कोई भजनानंदी नहीं, लेकिन सनकादि को अपने नहीं कहा और जय विजय को प्रभु ने कहा कि ये मेरे भृत्य हैं, भृत्य के द्वारा किया हुआ अपराध स्वामी का ही अपराध होता है, मैं स्वीकार करता हूं, आप मुझे दंड दो या क्षमा करो। इतनी बड़ी ये बात है, ये सबके समझने की बात नहीं। प्रभु ने अपार प्यार उड़ेल दिया जय विजय के ऊपर। हाँ, कह रहे मेरा भृत्य है, तो सनकादि के लिए ये नहीं कहा कि आप मेरे भृत्य हो, ऐसा नहीं कहा। सेवा में बहुत, और भजन में जो जय विजय है वही सनकादि है, कोई अंतर नहीं है। अगर जय विजय वहां पार्श्व में रहते हैं प्रभु के, तो सनकादि निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित ब्रह्मानंद में छके हरिशरणम हरिशरणम, अंतर नहीं। पर ये भजनानंदी है और ये सेवानंदी है, हर समय सतर्क सावधान। कैसे श्रीहरि की सेवा में हर समय देखो कितने सावधान, इतने सावधान है कि बालक के निमित्त से नारायण निकला पहुंच गए और तत्काल फांसी काट दी यमदूतों की। कितने सावधान, हमारे स्वामी का नाम लेने वाला, हमारे स्वामी की सेवा करने वाला जरा भी हो, कितने सावधान भगवत पार्षद जन। आप इस आंतरिक बात को समझना, इस रहस्य को समझना। एकांतिक भजन जिस कोटि का होना चाहिए उस कोटि का अपने लोगों से नहीं बनता है। तभी ये विकार, तभी ये राग द्वेष, तभी ये नाना प्रकार की प्रपंच वृत्तियां हमें पीड़ित करती रहती हैं। तभी कोई कहता है हमारा मन डिप्रेशन में जा रहा है, हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है।
शरीर की कोई भी अवस्था हमारे को विक्षेप नहीं पहुंचा सकती। भजन करने वाले के शरीर में आ सकता है रोग, विघ्न आ सकते हैं, लेकिन उसको विक्षेप नहीं होगा पक्का। अगर विक्षेप हो रहा है तो फिर अभी बात बनी नहीं है। तो बात कैसे बने? सेवकाई पे उतरो, कहीं भी सोने लगाओ। ये वृंदावन धाम, किसी भी गली को साफ कर दो, किसी भी नाली को साफ कर दो, तुम्हारा मन परम पावन हो जाएगा। किसी की भी सेवा, सेवक भाव में बहुत बड़ा बल है। गोस्वामी जी बोल रहे हैं, सेवक सेव्य भाव बिनु, गोस्वामी तुलसीदास जी, भव न तरी उरगारी। हे उरगरी, भगवान गरुड़ जी से काकभूषण जी के शब्द, सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरी उरगारी। हे गरुड़ जी महाराज, मैं तुम्हें पक्का निश्चित कहता हूं कि बिना सेवक भाव आए बात बनने वाली नहीं है। और जब आप भजन करोगे तो सेवक भाव आ ही जाएगा, पक्का आ जाएगा। पूज्यपाद उड़िया बाबा जैसे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष भी सेवा परायण थे। उनकी जीवनी पढ़ के देखना, जीवनी पढ़ के देख। किसी ने एक बार पूछा बाबा से कि बाबा आप साक्षात ब्रह्म हो, तो उनका तुम ब्रह्म को दृष्टि से देख सकते हो, नेत्र से देख सकते हो? अगर कह दे हाँ तो अज्ञान की बात है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप ही है, उसको दृष्टि से कैसे देखा जा सकता? वो तो स्वरूप ही है। ब्रह्म दो थोड़ी है, वो तो जो एक है वही स्वरूप है। जो उड़िया बाबा का स्वरूप है वो अपना स्वरूप है, वही भगवान शंकर का स्वरूप, स्वरूप में थोड़ी अंतर है। तो उनका बाबा फिर आप क्या हो? तो उनका चराचर जगत का सेवक हो। बाबा के शब्द बाड़ी में पढ़, आश्चर्य होता है कि ऐसे अद्वैत निष्ठा के सिद्ध महापुरुष ऐसे। तो उसमें शोध हुआ बाबा की इस वचन पर, क्योंकि महापुरुष को ऐसे व्यर्थ वचन नहीं बोलते। स्वामी अखंडानंद जी आज बड़े बड़े बोले ये केवल भगवान की स्थिति, चराचर का सेवक कौन है? इसीलिए वो चराचर के स्वामी है। आप देख लीजिए, राजस्वी यज्ञ में अग्र पूजा हुई ना तो सबके चरण धोएला, ये रीति है, ये रीति है। जो सबका सेवक है वही भगवत स्वरूप में स्थित हो जाता है। तभी तो कहा है, हो सबको निज दास, सेवक जी महाराज, सब अनन्य साचे सुविद, सबको हो निज दास। हाँ, सुमिरन नाम पवित्रति, दरस परस अघनास, दरस परस अघनास बास, निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित सिंह। इसलिए भाई आंतरिक रहस्य को समझो। आप धामवासी हो, 4 फूल लेके गूंथ दिए, श्री जी की एक ऐसे बना दी, झुगिया बना दिया, हो जाए थोड़ी सेवा, थोड़ा सा कुछ श्री जी के धाम की, रसिकों की, या किसी को भी जिसको सेवा की आवश्यकता नजर है, कोई वयोवृद्ध है, कोई ऐसा, किसी की भी, पशु पक्षी किसी की भी सेवा, वो सेवा आपको सीधे भगवत स्वरूप में स्थित करेगी। अगर आप पशु की भी सेवा कर देते हैं तो आप श्री जी का दुलार प्राप्त करेंगे, क्योंकि श्री जी के महल का है, या धाम और कहीं भी चराचर जगत में सेवा करने का अधिकार हमारा सबके प्रति है, पशु पक्षी सबके प्रति। हम अगर अपने को सेवक भाव में कर ले तो फिर स्वामी की महिमा जानना मुश्किल नहीं होगा। और अगर सेवक भाव ने किया तो हम देख रहे हैं, महीना 2 महीना मान सकते हैं कि आप एकांत में बैठ के माला घुमा ले, इसके बाद प्रपंच शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका जो अशुभ है वो जब आक्रमण करेगा तो आपके पास वो सामर्थ्य नहीं है। सेवक में बड़ी ही महान बुद्धि प्रकट हो जाती, महान बुद्धि जो भगवत स्वरूप होती है। देखो, सेवक भाव में विराजमान से हनुमान जी महाराज है, राम जी के चरण ही ऐसे लिए रहते, और वो ऐसी सेवा कौन करेगा? राम काज कीन्हे बिन मोह कहां विश्राम। वो अपने को बोल रहे मैं अधम हूं, लेकिन उनको बोला जाता है ज्ञान इनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। हाँ, बुद्धिमानों में सबसे श्रेष्ठ और ज्ञानियों में अग्रणी है। पर भाव कैसा रहता है? सेवक, सेवक स्वरूप।